हेलो गाइज, लीड को 27 देख लेते हैं। रिमूव एलिमेंट क्वेश्चंस का टाइटल है। ठीक, क्वेश्चंस को जा करके आप पढ़ सकते हो अपने वो लीड को प्लेटफॉर्म पे। अदरवाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस क्वेश्चंस है नहीं, सिंपल सा है। रिमूव एलिमेंट, रिमूव एलिमेंट का मतलब ये सीन है कि इसमें एक टारगेट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, उसको जस्ट रिमूव कराना है। ठीक, ऑलरेडी इसका एक और ये 27 में अभी डिस्कस कर रहा हूँ, 26 क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें यह है कि शॉर्टेड एलिमेंट रहता है, ठीक, उसमें से रिमूव कराना होता है डुप्लीकेट। बट यहाँ पे क्या है कि जस्ट रिमूव कराना है एलिमेंट को, यानी कि एक टारगेट दिया हुआ है, उस टारगेट को बस रिमूव कराना है। जो भी एरे दिया होगा उसमें वो टारगेट प्रेजेंट होगा, उसको वहाँ से रिमूव करा देना है। और फिर बाकी के जो नंबर बचेंगे, बाकी के जो एलिमेंट बचेंगे उस एरे में, उसको रिटर्न करा देना है कि कितने एलिमेंट उस एरे में बचे हुए हैं। ठीक, तो क्या है कि अप्रोच क्या है कि पहले मैंने तो उसका लेंथ निकाल करके ये जो एरे दिया हुआ है उसका लेंथ मैंने निकाला और एन में स्टोर कर दिया। ठीक, उसके बाद में क्या है कि के को इनिशियलाइज़ किया, एज ए वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज़ किया और लूप चला करके एन तक मैं गया, यानी कि लेंथ क्या है, एन है। ठीक, तो एन तक गया और यहाँ पे कंडीशन क्या लगाया हूँ कि इफ़ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू, अगर वैल, मतलब ये कि वैल जो है ना ये टारगेट है। ठीक, यहाँ पे जो टारगेट है ये मतलब एरे में, जैसे कि मैं ना ये बता दूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर यहाँ से पता चलेगा। ये एरे दिया हुआ है, एक वैल टारगेट दिया हुआ, इस यानी कि जो वैल दिया है यानी कि टारगेट, ये कहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, इस एरे में। तो यहाँ पे भी है और फिर यहाँ पे भी है। तो क्या करना है कि इन दोनों को ना रिमूव करा देना है। ठीक, यानी 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो इन तीनों को रिमूव करा देना है। सॉरी, मतलब इन 3 को रिमूव करा देना है, यानी दोनों 2 टाइम्स 3 आया ना, तो इसको रिमूव करा करके और फिर उसके बाद में ये 2 को रिटर्न करा देना। और 2 को रिटर्न कराना है ना, मतलब इसको रिटर्न करना, इसको रिटर्न नहीं करना एक्चुअली, मतलब ये लास्ट में ये बचेगा, जब ये 3 रिमूव हो जाएगा तो ये बचेगा। और एक्चुअली में रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न ये कराना है कि इसमें कितने एलिमेंट बचे लास्ट में, तो 2 एलिमेंट बचे, मतलब ये कि 1 और 1 2 2 एलिमेंट्स इसमें बचे। ये नहीं कि 2 एलिमेंट्स बचा, यानी कि 2 एलिमेंट तो है, लेकिन एलिमेंट कितने बचे हैं, संख्या मतलब उसकी लेंथ क्या है कि 2 है। ठीक, जैसे कि ये देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर कोड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, इसमें है टारगेट क्या है, टारगेट ये है 2। तो जब टारगेट 2 है तो इसमें देखो कि 2 किधर किधर कितना प्रेजेंट है, एक ये प्रेजेंट है, एक ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी है, मतलब ये कि 3 टाइम्स 2 प्रेजेंट है। ठीक, तो उसको बस रिमूव करा देना था। रिमूव कराने के बाद में क्या बचेगा हमारे एरे में, ये बचेगा 0 1 3 0 और फिर 4 बचेगा, ये हमारा बचेगा। मतलब ये कि इस एरे में अब कितने एलिमेंट बचे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट बचे। तो हमारा ना रिजल्ट जो होगा ना, मतलब आउटपुट, वो 5 रिटर्न होना चाहिए। ठीक, तो इसको रिटर्न कराना है। ठीक, तो उसी के लिए मैंने जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, कंडीशन क्या है कि इफ़ नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई मतलब कि एरे का एक एक एलिमेंट लेगा यहाँ पे और चेक करेगा कि क्या जो टारगेट है क्या उसके इक्वल अगर नहीं है, मतलब ये जैसे ये 3 है। ठीक, 3 को मैंने लिया, क्या नॉट इक्वल टू ये टारगेट के बराबर है क्या, मतलब ये कि नॉट इक्वल टू 3 है क्या, अगर नहीं है तो जा करके जो हमारा एरे है, मतलब ये कि नम्स है, नम्स में उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों तो बराबर हैं, यहाँ पे तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, मतलब ये कि 3 नॉट इक्वल टू 3 है क्या, नहीं, ये फॉल्स है। तो फिर क्या है कि इसमें ऐड नहीं करेंगे, मतलब ये कि ये कंडीशन नहीं चलेगा। यहाँ पे कंडीशन चलने के बाद में यहाँ ये वाला जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। फिर उसके बाद में i0 से लेकर के, i0 पहले था, ठीक, अभी जस्ट i0 था, i1 हो गया। ठीक, जब i1 हो गया तो फिर क्या होगा, 0 1 2 3, अब ये वाला एलिमेंट लेगा, यानी कि 2 एलिमेंट लेगा। जब 2 लेगा तो यहाँ पे चेक करेगा क्या, नम्स ऑफ आई, मतलब नम्स ऑफ आई मतलब ये i0 है, i1 है, तो i के 1 के जगह पे क्या है, 2 एलिमेंट है। तो ये चेक करेगा कि क्या 2 ये टारगेट के बराबर है क्या, मतलब टारगेट के इक्वल नहीं है क्या। अगर नहीं है तो फिर क्या करो कि नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ क्या करें, नम्स ऑफ के प्लस प्लस में, यानी कि उसको डालो, किसको डालो, नम्स ऑफ आई को। नम्स ऑफ आई मतलब ये कि 2 को डाल दो, 2 को डाल दो। और उसके बाद क्या है कि के को अपडेट कर दो, मतलब ये कि के 0 था तो के 1 कर दो, मतलब ये कि अब जो अपकमिंग जो एलिमेंट है वो 1th इंडेक्स पे स्टोर होगा एरे में। ठीक, अभी जस्ट जो था 0 था, के की जो इनिशियलाइजेशन जो था 0 था, तो 0 पे ये एलिमेंट स्टोर हो गया, यानी कि 0 पे अब जो आएगा ना एलिमेंट, अगर ये कंडीशन को अगर ये कंडीशन चलेगा, ये भी लाइन चलेगा, तो फिर जा करके 1 पे वो एलिमेंट जो आएगा, अब न्यू एलिमेंट जो आएगा वो 1th इंडेक्स पे स्टोर होगा। अब जैसे कि देख लेते हैं, फिर यहाँ पे 2 है, यानी कि आई क्या है, i1 से
अपडेट होकर के क्या हो गया 2 हो गया। जब 2 हो गया तो फिर क्या हुआ, फिर से चेक कर रहा कि क्या नम्स ऑफ आई, मतलब ये कि नम्स ऑफ नम्स के दूसरे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, तो 2, क्या 2 नॉट इक्वल टू ये टारगेट है क्या, तो हाँ ये भी है, ट्रू है। तो फिर क्या कर दो, तो फिर ये करो कि नम्स ऑफ के में उस एलिमेंट को डाल दो और फिर के को अपडेट कर दो, मतलब ये कि 2 को फिर से डाल दो और के को अपडेट कर दो। के क्या था, के अभी 1 था, के 0 से 1 हुआ था, तो फिर के को 1 से क्या कर दो 2 कर दो। अब 2 करने के बाद में फिर क्या आया, ये 3 आया, ठीक। आई भी अपडेट हो जाएगा, आई मतलब ये कि 3 हो जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे चेक करेगा कि नम्स ऑफ आई यानी कि 3 नॉट इक्वल टू 3 है क्या, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। भाई ये दोनों बराबर है ना, तो बराबर है तो फिर ये वाला लाइन चलेगा नहीं, तो जब ये वाला लाइन नहीं चलेगा तो फिर इसका मतलब ये कि 3 इसमें ऐड नहीं होगा। मतलब ये कि हमारे पास ये 2 एलिमेंट बचे और बाकी के ये एरे का लेंथ कंप्लीट हो गया ना, एन तक चलेगा, तो क्या है कि 3 तक चलना चाहिए आई, तो 3 तक ऑलरेडी चल चुका। तो इसका मतलब ये कि जो एरे की जो लेंथ थी उतना तक कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद में हमारा ये फाइनल आकर के बाहर निकलेगा, मतलब ये कि इसके जस्ट बाहर आएगा। तो बाहर आएगा तो पूछेगा कि भाई के की जो वैल्यू है, यानी कि के कहाँ तक तुमने इटरेट किया, मतलब ये कि कितने एलिमेंट को तुमने इसमें डाल दिया। तो के बोलेगा कि भाई मैं अभी के 2 पे था, मतलब ये 0 तो पहले इनिशियलाइज किया था, तो 0 पे एक एलिमेंट आ चुका है। फिर उसके बाद में 1 पे क्या बोलते हैं कि 1 बढ़ा, मतलब इंक्रीज हुआ के की वैल्यू। फिर उसके बाद में 1th इंडेक्स पे आ गया, अभी के अपडेट होकर के 2 हुआ है, तो 2 तो हुआ है, ठीक। के जो अपडेट होकर के 2 हुआ है, तो 2 हुआ तो फिर इसको रिटर्न कराओ, मतलब ये कि के को रिटर्न कराओ। तो अभी के अपडेट होकर के 2 हो चुका है, तो उस 2 को रिटर्न कराओ। मतलब ये कि जो एलिमेंट जो इसमें बचेंगे ना एरे में, वो 2 और फिर 2 एलिमेंट बचेंगे। अगर 1 से अगर काउंट करोगे, इंडेक्स 0 से चलता है, बट एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट बचे हैं ना, तो ये एलिमेंट की संख्या को बता रहा है ये के, ठीक। ये इंडेक्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडेक्स को अगर रिप्रेजेंट करता है ना तो 0 और फिर 1, यानी कि 1 इंडेक्स तक जाता। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट बचे हैं, ठीक। तो 2 एलिमेंट बचे हैं, तो वो 2 एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट को ये रिटर्न करा रहा है, ठीक। तो ये हमारा 2 यहाँ पे रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद में ये भी उसी तरीके से ड्राई रन कर लेना, ठीक। ये भी ईजी है, ठीक। तो ये तरीका है, ये अप्रोच है इस क्वेश्चंस को टैकल करने का, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ लीड कोड के, ठीक।